The next problem, the energy level of a hypothetical one electron atom are as shown in the figure. Now this is the figure, this is the energy level of one electron atom, that is hydrogen-like species, जिसका n इक्वल टू 1 n इक्वल टू से इंफिनिटी तक ये उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल दिए गए हैं, राइट. Find the ionization potential of this atom. First part is find the ionization potential of this atom. Find the short wavelength limit of the series terminating at n is equal to 2, right. Find the excitation potential for the state n is equal to 3. Find the wave number of the photon emitted for the transition from n is equal to 3 to n is equal to 1. And the most important last is, what is the minimum energy that an electron will have after interacting with this atom in the ground state if the kinetic energy of electron is 6 electron volt and second 11 electron volt, right. तो आइए एक एक करके देखते हैं. एनर्जी को देख लें. इसका E1 कितना है? 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दिस एटम. आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? सबसे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी निकालें. फर्स्ट पार्ट. नाउ आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? दिस इज E इंफिनिटी माइनस E1, जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो E इंफिनिटी माइनस E1. और ये देखिए E इंफिनिटी 0 माइनस, और ये है माइनस 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. तो ये हो गया 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देयरफॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल will be equal to how much? 15.6 वोल्ट हो जाएगा, केवल यूनिट चेंज होगा. दिस विल बी द आंसर, राइट. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 15.6 वोल्ट. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ द सीरीज टर्मिनेटिंग एट n is equal to 2, राइट. फाइंड द मतलब हुआ कि फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द सीरीज टर्मिनेटिंग एट n is equal to 2. तो देखिए इसमें n is equal to 2 पर 5.3 है, राइट. यानी हम आयनाइजेशन एनर्जी निकालें इसका. शॉर्ट वेवलेंथ सीरीज का मतलब क्या हुआ कि इंफिनिटी से यहां से इसके पास में दिस मच एनर्जी है एंड दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी, राइट. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए n is equal to 2 पर कितना है? 530. तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसका ये हो जाएगा 0 माइनस -583. तो डेल्टा ई हम ये करें, डेल्टा ई कितना हो जाएगा? दिस विल बी 0 माइनस ऑफ 5.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू 5.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. 5.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. एंड देयरफॉर हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इसका एक्साइटेशन पोटेंशियल हमको या कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कैलकुलेट करना है? वेवलेंथ कैलकुलेट करना है हमको. फाइंड द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ द सीरीज टर्मिनेटिंग एट n is equal to 2. तो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि देयरफॉर लेमडा मिनिमम विल बी इक्वल टू 12431, ये 5 डिजिट हो गया, एंगस्ट्रम में आएगा, डिवाइडेड बाई डेल्टा ई, राइट. और डेल्टा इज 5.30, सो दिस इज 12431 डिवाइडेड बाई डेल्टा इज 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसलिए जो भी फिगर आएगा दिस विल बी इन एंगस्ट्रम. सो इट विल बी 2335 angstrom, right. 2335 angstrom. This will be the answer, right. Now come to third question. Find the excitation potential for the state
n is equal to 3. Right? Find the excitation potential of the state n is equal to 3. अब इसमें देखिए एक्साइटेशन पोटेंशियल हमेशा ग्राउंड स्टेट से काउंट होता है, n इज इक्वल टू 1 से काउंट होता है. राइट? तो फाइंड द एक्साइटेशन पोटेंशियल. सबसे पहले हम एक्साइटेशन एनर्जी निकालें फॉर स्टेट n इज इक्वल टू 3. तो दिस इज एक्साइटेशन एनर्जी फॉर स्टेट n इज इक्वल टू 3. ये कितनी हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू, इसको हम डेल्टा E 31 से डिनोट करें तो दिस विल बी E3 माइनस E1. राइट? दिस विल बी E3 माइनस E1. और देखिए यहां पर हम देख लेते हैं E3 में क्या है, माइनस 3.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस ये प्लस हो जाएगा 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस विल बी इक्वल टू 12.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस विल बी द एक्साइटेशन एनर्जी. हमको कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड द एक्साइटेशन पोटेंशियल. सो दिस विल बी एक्साइटेशन एनर्जी. राइट? देयरफॉर excitation potential, corresponding excitation potential will be equal to 12.52. केवल यूनिट चेंज हो जाएगी, वोल्ट, एंड दिस विल बी द आंसर टू पार्ट 3. राइट? एक्साइटेशन पोटेंशियल हो गया इसका कितना, 12.52 वोल्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find the wave number of the photon emitted for the transition from n is equal to 3 to n is equal to 1. वेव नंबर जिसको हम जानते हैं कि इट इज डिनोटेड बाई 1 बाई लेमडा, और ये ऐसा यूनिट होनी चाहिए. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ इन 1 मीटर लेंथ ऑफ रेडिएशन. तो दिस इज r इंटू, राइट, ये कितना है, n is equal to 3 to n is equal to 1 में चाहिए. तो n is equal to 1 का मतलब 1 by 1 square, that is 1 minus 1 by 9. राइट? सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? देखिए r का वैल्यू हम रख देते हैं 1.1. r का वैल्यू रखा हमने 1.1 इंटू 10 to the power 7 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, 9 minus 1, 8 by 9. तो 9 हो गया और ये इंटू 8 हो गया. राइट? तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 8.8 इंटू 10 to the power 7 डिवाइडेड बाई 9. यूनिट हो जाएगी मीटर माइनस 1. और यहां से हम ये करेंगे तो दिस विल बी, पॉइंट आ जाएगा पहले, दिस विल बी 0.981, ये हो जाएगा 70 इंटू 10 to the power 7 मीटर माइनस 1. दिस विल बी द आंसर. सो वेव नंबर इज 0.97 इंटू 10 to the power 7 मीटर माइनस 1. वेव नंबर की यूनिट होती है मीटर माइनस 1. एंड लास्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन विल हैव आफ्टर इंटरेक्टिंग विद दिस एटम इन द ग्राउंड स्टेट इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 2 केसेस हैं, एंड 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. राइट? अब इसमें दो चीजें हैं. सबसे पहले दिस इज क्वेश्चन ई का 1. हम क्या करेंगे, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन विल हैव आफ्टर इंटरेक्टिंग विद दिस एटम. इस एटम से इंटरेक्ट होने के बाद में उस इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखे हुए है. तो देखिए इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो जो सपोज टाइमिंग के लिए मान लेते हैं कि सपोज उस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को ये एब्जॉर्ब करता है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी,
ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस एनर्जी आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम डेल्टा ई कहें, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 15.6 ग्राउंड लेवल की एनर्जी है उसकी, माइनस 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द एनर्जी ऑफ ग्राउंड लेवल, ठीक है, एंड प्लस इसमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई, तो ये कितना होगा, दिस विल बी 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर। लेकिन देख रहे हैं इसको सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में जाने के लिए, देखिए सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में जाने के लिए इसको कितना चाहिए, 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी, यहां से एक्साइटेशन इस सेकेंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, यानी इसको एक्साइटेशन होने के लिए 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, और उसके पास कितना है 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको कहें कि विच इज लेस देन 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो ये पूछ रहा है कि द स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्साइट द हाइपोथेटिकल एटम, स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्साइट, कहिए स्ट्राइक नहीं, कैन नॉट एक्साइट द हाइपोथेटिकल एटम, राइट, क्योंकि देखिए 10.3 से 10.3 रहता तो एग्जैक्टली इस ऑर्बिट में जाकर ऑर्बिटिंग करने लगता है, लेकिन चूंकि इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से जाएगा ऐसे और यहीं से रिटर्न आएगा, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, सो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्साइट द हाइपोथेटिकल एटम। नाउ इसका सेकेंड पार्ट है, देखिए इसका सेकेंड पार्ट है ई का 2, सेकेंड पार्ट है, इसमें क्वेश्चन एक बार हम देख लें कि what is the minimum energy that an electron will have after interaction with this atom in the ground state if the kinetic energy of electron is 6 electron volt, second is 11 electron volt, right? तो आइए इसका हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कि ये सेकेंड केस में डेल्टा ई कितना हो जाएगा, माइनस 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है, तो दिस इज माइनस 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्लस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो ये कर रहा है, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, दिस कम टू बी हाउ मच, 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए 3.08 ये है, 5.03 है, तो इधर कहीं एनर्जी स्टेट होगा जिसका ये होगा माइनस 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब कि ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है यहां जाएगा। अब हमने आपको बता रखा है कि ठीक है ये तो फर्स्ट एक्साइटेशन पॉसिबल था, लेकिन चूंकि हम क्या एक्साइटेशन के लिए हमको क्या चाहिए, जो चेंज इन डेल्टा ई है वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, यानी 10.3 रहता तभी इस ऑर्बिट में जाता और एक्साइट होता ही है, और 10.8 सेकंड के बाद में फिर डी एक्साइटेशन होने लगता है। लेकिन चूंकि ये क्या है यहाँ पर, ये किसी भी कोई पार्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी लेवल नहीं है माइनस 4.6, इसलिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सीधे जा करके और सीधे लौट जाएगा, यानी ये अभी भी इसका एक्साइटेशन नहीं होगा, राइट। तो सिंस minus 4.6 electron volt is not the energy of defined orbits, is not the energy of defined orbits, hence electron will again not excite the
not excite the hypothetical atom, and it will retain its initial energy. It will retain its initial energy. Therefore, E minimum कितना हो जाएगा? E minimum will be equal to how much? This will be E minimum will be equal to A 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी थी. और इस केस में E मिनिमम कितना हो जाएगा? E मिनिमम विल बी इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये आंसर हो गया इसके. ओके, थैंक यू.